हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, डीनो ने बिटर लोटस पिल्स देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। यूलांग बोल रहा होता है इसी वजह से कि सर तुम्हें कोई भी कंजूस नहीं बोलेगा, आज के बाद मैं उस इंसान से लड़ूंगा जो तुम्हें ऐसा बोले। तो एपिसोड नंबर 26 की स्टार्टिंग होती है। डीन बोल रहा होता है कि अब से अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करो बच्चों। मैं इतना भी खुश नहीं हूँ इसके बारे में, पर एक चीज़ मुझे माननी पड़ेगी कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस किंगडम में होली स्टार कॉलेज से अच्छा नहीं है। वैसे उन बच्चों को जाते हुए देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है लीलू, तुमने अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस तक तुम जिए ही हो। आसमान में ईगल्स की तरह उड़ना बच्चों, मतलब ऐसे एक तरीके से टाटा बाय बाय होगी उनकी। फिर ऐसे ही साउथ विंड एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद लीलू ने अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट ही रखी। पूरी तरीके से उसने अपने दिन अरेंज करके रखे हुए थे। लीलू का एम यही था कि उसे 10th सील स्टेज तक पहुंचना है 2 मंथ के टाइम पे, क्योंकि इसके पास सिर्फ 5 साल ही बचे हुए हैं जिंदा रहने के लिए। पर जिस ट्रेनिंग को ये ले रहा है उसकी वजह से ये सेकंड ग्रेड स्पिरिचुअल वाटर लाइट को बनाना अब मतलब बना पा रहा है। फिर हमें लूला ना उसका सीन दिखाया जाता है। लीलू ऐसे बैठा होता है, वो एक टेक्निक को सीख रहा होता है जो कि रेजोनेंस गोडली फोर्जिंग आर्ट होता है। वो सोच रहा होता है मुश्किल है, इसमें सक्सेसफुल होने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा ही मटेरियल चाहिए। मुझे हर तरह के मटेरियल्स की सूटेबिलिटी देखनी है, मतलब वो सूट करते भी हैं कि नहीं। मुझे पता नहीं मैं क्या करता अगर ये नोट्स होते ही नहीं मेरे पास जो मेरे पेरेंट्स ने पीछे छोड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि मेरे पेरेंट्स ने ये सजेस्ट किया है कि मैं वुडन रेजोनेंस को अपने सेकंड एक्वायर्ड रेजोनेंस में कन्वर्ट कर दूं। जो पावर है वुडन रेजोनेंस की वो हीलिंग में हेल्प करती है और डिटॉक्सिफिकेशन में, लाइक पॉइजन वगैरह की, उसे ठीक करने के लिए। पर अगर इसे वाटर लाइट रेजोनेंस के साथ कंबाइन किया जाए तो जो डैमेज्ड फाउंडेशन फोर्स है उससे ये इफेक्ट नहीं होगी। वुडन रेजोनेंस मेनली इसीलिए यूज करते हैं, लाइक जैसे ओपोनेंट है उन्हें उनके मूवमेंट्स को रोकना, उन्हें पकड़ना। मैं पहले एनिमी को बांध सकता हूँ, फिर मैं एरोज को शूट कर सकता हूँ जब तक एनिमी छेद से ना बढ़ जाए। पर ये ऐसे सुनने में बुरा लग रहा है, पर चलो मैटर नहीं करता है, फिर भी कूल ही होगा। मैंने चलो मन बना ही लिया है। वुडन रेजोनेंस ठीक है। 86 लेफ्ट में 42 राइट में 128 वो सेट कर देता है एक तरीके से। वो सोच रहा होता है कि अच्छी बात है, ये एक्वायर्ड रेजोनेंस व्हील मेरे पेरेंट्स ने छोड़ा हुआ है मेरे लिए। वुडन रेजोनेंस मेन कंपोनेंट है, अब मैं बाकी क्या चूज करूं। मतलब अपनी तीसरी पावर चूज कर रहा है, तुम्हें पता ही है, एक लाइट है एक वाटर और ये अब वुड चूज कर रहा है। वैसे कुछ लिख रहा होता है, सोच लेता है कि मैंने अपना डिसीजन बना ही लिया है, मैं वुड अर्थ रेजोनेंस को चूज करूंगा। वुड मेन कंपोनेंट होगा और अर्थ कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट या फिर रेजोनेंस। जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है वो वुडन रेजोनेंस के लिए अर्थ रेजोनेंस ही है। इन दोनों की जो पावर है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। इस तरीके से चीजें अच्छी हो जाएंगी, दूसरे इंसान को कंट्रोल करना भी और अपने आप को मेरे को सर्वाइव रखना भी। फिर ऐसे डिसीजन लेने के बाद लीलू काइवी से बात करने के लिए चला गया और उसने उसे बताया कि उसे क्या क्या चाहिए। 2 घंटे के बाद जो पहला बैच था मटेरियल्स का वो लीलू के पास भेज दिया गया। वुडन बेल फ्लावर्स एक स्पेशल प्लांट है जिसके अंदर वुडन पावर होती है। लीलू ने वो हाथ में पकड़ा होता है, सोच रहा होता है कि पक्का ही एक्वायर्ड रेजोनेंस फायर होगी। और बात यह कि जो फायर है वो कोर है रिक्वायर्ड रेजोनेंस गोडली फोर्जिंग आर्ट का। अगर मटेरियल्स को इस फायर से रिफाइन करें तो ही एक्वायर्ड रेजोनेंस बनेगी, पर इसकी रेजोनेंस फोर्स कम है तो इतनी फ्लेम ये बना सकता अभी। वेल ये एक तरीके से समझ लो तुम, रेजोनेंस फोर्स चाहिए होती है इस फायर को बनाने के लिए और ये फायर चाहिए होती है मटेरियल्स को प्रोसेस करने के लिए। मतलब पहले हम बताया जाते हैं कि उसके जो कुछ ट्रायल्स थे पहले के वो फेल रहे, पर बाद में लीलो को आइडिया लग ही गया कि क्या करना है। फिर लास्ट में उसने सक्सेसफुली एक स्पेशल प्लांट को रिफाइन कर ही दिया वुडन पावर के साथ। लीलो सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये पार्ट इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं रिक्वायर्ड रेजोनेंस को, मतलब जो रिक्वायर्ड रेजोनेंस फायर है उसे व्हील में डालता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। उस व्हील में उसे डाल देता है। लाइट ऐसे आगे की तरफ बढ़ रही होती है, इसका मतलब ये था कि फायर काफ़ी ज़्यादा नीचे चल चुकी है, मतलब जा चुकी है। वो सोच रहा होता है कि इतना मुश्किल नहीं जितना मैंने सोचा था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सिंगर बोल रही होती है कि लीलू तुम्हारे जो फ्लाई स्वेटर्स है, मतलब मक्खियां भगाने वाले, वो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुम क्यों मतलब एक तरीके से चोरी कर रही हो। लीलू बोलता है कि ठीक प्राइस है ये, जो मक्खियां तुम्हारे आसपास वो कुछ ज़्यादा बड़ी हैं। फिर मोलिंग वहाँ पे होता है, वो गुस्से से बोलते हैं कि लीलू क्या तुम लड़ना चाहती हो। लीलू बोलते हैं मैं अपनी क्लासमेट से बात कर रहा हूँ, तुमसे क्या लेना देना इसका। मोलिंग बोल रहा होता है मैं तुमसे बड़ा हूँ और मैं होली स्टार कॉलेज में पढ़ता हूँ, हम आगे से स्टूडेंट होंगे साथ ही। अगर तुम इस एटीट्यूड के साथ कॉलेज जाओगे तो तुम्हारी साथ अच्छा नहीं होगा। लीलो बोल रहा होता है वेल मैं अपने साथ गार्डन्स लेके चलूंगा। तो मोलिंग गुस्सा होता है और वहां से चल पड़ता है। वो जाते हुए बोल रहा होता है कि हंस लो जितने जोर से हंस सकते हो तुम अभी। कल से जो स्पिरिचुअल वाटर लाइट है हमारी इंक वाटर विला की, वही बेस्ट बनेगी इस जगह पे। तुम्हारा जो बेकार सा जियांग हाउस है वो बंद हो जाएगा जल्दी। नाम फिंगर बोल रही होती है कि इंक वाटर विला और सॉन्ग फैमिली अब साथ में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज की वजह से वो ऐसे चीजें कर
कर रहे हैं। लीलो बोलता चिंता मत करो, मेरे पास प्लान है। वो पूछता क्या तुम डेंसिल तक पहुंच गए हो? चिंगर बोल रही होती हाँ, मैं फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाऊंगी रेजोनेंस मास्टर रेलम पे होली स्टार कॉलेज में एंटर करने से पहले। तभी मैं सॉन्ग की हुई दिखाई देती है। वो बोलती है किसने तुमसे अब लड़ाई की? बॉलिंग बोलता है कि लीलो के सामने आ गया था मैम, मुझे वो इंसान बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तुमने सब कुछ रेडी कर दिया है ना? सॉन्ग की हुई बोल रही होती है कि तुम्हारी फैमिली हमारी सीक्रेट वेपन है, मैं डेफिनेटली जीतूंगी। मैं देखना चाहती हूँ उसके चेहरे को जब वो मेरे से हारेगी, वो कुछ ज्यादा ही डेस्परेट होगी। बॉलिंग आगे तब जा रहा होता है। सॉन्ग की हुई पीछे हटती है, भागती है और बोलती है तुम क्या कर रही हो? अगर मेरे डैड हमें देख लेंगे तो वो फोर्स कर देंगे हमें एंगेज होने के लिए, फिर तुम इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकती हो। बॉलिंग बोलता है कि इतना बुरा नहीं है तुमसे एंगेज होना भी, मुझे बस ये डर है कि तुम हाँ नहीं बोलोगे मेरे प्रपोजल को। सॉन्ग की हुई बोल रही होती है कि वेट करते हैं अच्छे टाइम के लिए, वेल मुझे लड़की सही नहीं लग रही है। फिर वो ऐसे ही खड़ी होती है विंडो के पास और सोच रही होती है कितना घटिया बेवकूफ है वो। तुम्हें क्या लगता है मैंने देखा तुम कैसे हरास कर रहे थे लियो किंगर को, पर अभी के लिए मुझे इंक वाटर विला की पावर चाहिए ताकि वो जियांग हाउस के साथ डील कर सके, मतलब फाइट कर सकते हैं। मुझे करना है पड़ना, अब झेलना है पड़ना इस बेवकूफ को। मैं जब अच्छे इंसान को फाइंड कर लूंगी मैं डेफिनेटली इस बेवकूफ को छोड़ दूंगी। फिर ऐसे बेल बज गई और जो रेजोनेंस रिफाइनिंग कॉन्टेस्ट था वो स्टार्ट होने वाला था। ऐसे में लिंक दिखाई देती है। लिंक विंग चिंगर बोल रही होती है क्या तुम लुक्स को भी देखते हो जब तुम लुलाना हाउस के लिए लोगों को रखते हो? जो बटलर है तुम्हारी काईवी वो कितनी ज्यादा सुंदर है, और जो प्रेसिडेंट है जियांग हाउस की वो भी कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है। लीलो चुप होता है। फिर ऐसे मतलब वो खड़े होते हैं अपने अपने टेबल्स में बनाने के लिए। लिंकिंग बोल रही होती है आईसी रिवर एल्गे हाफ प्लांट स्पिरिचुअल कर्लिंग वाइन 3 पीसीज, ऐसे वो बना रही होती है सभी, मतलब एल्केमिस्ट्री टाइप। लास्ट में सिनर्जी टाइप को ऐसे हवा में उड़ाती है। लीलो देख रहा होता है उसकी तरफ, मतलब पूरी प्रोसेस को करते हुए। लास्ट में एक ड्रॉप डालती है एक बोतल में जो कि हेवनली लीफ जूस होता है। वो मिक्सिंग करते हुए एक चीज नोटिस करती है। वो सोच रही होती है कि इस टाइम जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत आसानी से मर्ज हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज प्रोसेस को आगे की तरफ ढकेल रही है जिससे मेरे को कम एनर्जी लगे। मैं बाद में पता लगाती हूँ इसका जब ये कॉन्टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो लीलो देख रहा होता है धीरे धीरे। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि जाओफेंग जो ग्रीन लाइट विला का है उसने सक्सेसफुली लेवल 4 ग्रीन स्पिरिचुअल वाटर लाइट को क्रिएट किया है जिसमें 55% टेम्परिंग स्ट्रेंथ है। लीटोंग जो व्हाइट फांग विला का है उसने सक्सेसफुली लेवल 4 व्हाइट बर्ड स्पिरिचुअल पोशन को बनाया है जिसमें 56% टेम्परिंग स्ट्रेंथ है। फिर ऐसे ही बाकी सभी कुछ ज्यादा ही मतलब खुश होते हैं और बोल रहे होते हैं तो कुछ अमेजिंग है। तभी जो रेफरी होता है वो एक चीज अनाउंस करता है कि सॉन्ग की हुई जो कि पाइन नट विला की है उसने लेवल 5 स्पिरिचुअल लिंगलोंग पोशन बनाया जिसमें 56% टेम्परिंग पावर है। कुछ ज्यादा चेयरिंग हो रही होती है, लोग बोल रहे होते हैं 53% टेम्परिंग स्ट्रेंथ। लीलो हैरानी से बोलते हैं लेवल 5 स्पिरिचुअल पोशन है। मोलिंग बोल रहा होता है कि हम जीतने वाले हैं, चलो देखते हैं वो स्टंट कौन सा लगाएंगे, अब क्या खेलेंगे। वो काई भी बोल रही होती है कि लिंक विंग के पास अब मतलब नहीं है, कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग राइवल है। लेवल 5 स्पिरिचुअल पोशन, बाकी सब बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे सभी लेवल 4 रेजोनेंस रिफाइनर हैं, सॉन्ग क्यूई के पास अपर हैंड आ गया। लेकिन बोल रही होती है कैसे पॉसिबल है, ये लेवल 5 स्पिरिचुअल पोशन कैसे बना पा रही है, मैंने जो भी यहाँ पे किया वो वेस्ट है। अब फिर से फोकस करने लग पड़ती है, बोलती 3 ब्लेड्स सैंडलवुड ग्रास खिलाओ, मुझे पर्पल वाइन जूस पिलाओ जो मैंने कुक किया था। लीलो बोल रहा होता है कि सब मटेरियल जो लेवल 5 स्पिरिचुअल वाटर लाइट को बनाने के लिए चाहिए वो प्रोसेस हो गए हैं। सॉन्ग क्यूई बोल रही होती है लियांग किंग रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम, ये काम नहीं करेगा। लिंकिंग बोल रही होती है मुझे वाटर सोर्स प्रिपेयर करना है। लिलू उसके हाथ पे हाथ रख देता है और बोलता है लिंकिंग चलो साथ में करते हैं। लिंकिंग बोलती है ठीक है। उन दोनों की एनर्जीज मिक्स हो रही होती हैं। वो सोच रही होती है क्या हो रहा है, जो बोटला वाटर सोर्स का वो ज्यादा अच्छा है, जिससे मतलब जो मैं बनाती हूँ उससे काफी अच्छा है, क्या ये लिलो की वजह से हो रहा है? लिलो बोलता है लिंकिंग अभी तो तुम्हारा शो टाइम है। एक ऐसे ड्रॉप नीचे गिरती है और एक लाइट ऊपर की तरफ जाती है, कुछ ज्यादा लाइट ग्लो हो रही होती है। लोग बोल रहे होते हैं कि ये लाइट लेवल 4 स्पिरिचुअल पोशन में ऐसी रेडियंस कभी आ ही नहीं सकती है, डेफिनेटली लेवल 5 पोशन है। लिंकिंग भी कुछ ज्यादा हैरान होती है। जो रेफरी होता है वो टेस्ट करने लगता है और बोलता है ये यान लिंकिंग जो कि जियांग हाउस की उसने सक्सेसफुली लेवल 5 टियानगी स्पिरिचुअल पोशन बनाया जिसमें 58% टेम्परिंग स्ट्रेंथ है। आज के कंटेस्ट में जो पहला प्लेस है वो यान लिंकिंग का जो कि जियांग हाउस की है। वो खुशी से लिलो को हक कर लेती है, फिर वो पीछे हट जाती है और बोलती है कि गंदे। लिलो बोल रहा होता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर ऐसे काइवी और लिंकिंग देख रही होती है लिलो की तरफ कैरेज के अंदर। लिलो बोल रहा होता है मुझे पता है मैं सुंदर हूँ पर खुद को कंट्रोल तो करो तुम, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें कुछ ज्यादा सीरियस डिस्कशन करने पड़ेगा क्यूंगर के साथ मेरे ऊपर हिट करने से पहले, प्रपोज करने से पहले मुझे। काइवी और लिंग ऐसे ही मुंह मोड़ लेती हैं अपना। काइवी बोल रही होती है कि अब हमें सच बताओ तुम, हम क्या करें जिससे जो टेम्परिंग स्ट्रेंथ है वो 64% पे रहे। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अगर आपको नेक्स्ट देखना तो वेट करो, तब तक मिलते हैं आपसे, बाय।